शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 का कोर्स बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसे समाप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। इस कोर्स के अंत में 20 प्रश्नों की एक आकलन प्रश्नोत्तरी दी हुई है, जिसमें से 14 प्रश्न यदि ठीक होते हैं तभी सर्टिफिकेट मिलेगा और 14 नंबर लाने के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। हर अटेम्प्ट में प्रश्न बदल जाते हैं, तो मैंने तीनों अटेम्प्ट में आए सभी 34 प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप इन 34 प्रश्नों के हल देख लेते हैं तो उन्हीं 34 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी में आएंगे और आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अब फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? और इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना, क्योंकि बाकी तीनों विकल्प जो है वे ढांचे का हिस्सा है। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? और इसका सही जवाब होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। और इसका सही विकल्प है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी और इसका सही उत्तर होगा विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खाली स्थान बदलाव का प्रतीक है और इसका सही जवाब होगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। यहाँ चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं और इसीलिए यह याद रखना है कि पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? और इसका सही जवाब होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली स्थान प्रोत्साहित कर सकती है और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? और इसका सही विकल्प होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान
FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। और इसका सही जवाब है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। बाकी जो तीनों है ये पॉजिटिव आंसर्स हैं और इसीलिए जो नेगेटिव है हमें उसे चुनना होगा। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका सही जवाब होगा सत्तावादी होना। यह गुण नहीं होना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता में। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। और इसका सही जवाब है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, और इसका जवाब है बच्चे केंद्र में रहे। कोई भी योजना बच्चों को केंद्र में रखकर ही बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। और इसका सही जवाब होगा वित्तीय प्रबंधन। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना, क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। और इसका सही जवाब है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और इसका सही विकल्प है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि बाकी जो तीनों कथन है ये सही है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 20 के 20 प्रश्नों को हल कर लिया है और चलिए देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना हुआ। यह हमें 20 में 20 आया। चलिए अब हम लोग सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं और इसमें आए नए प्रश्नों को देखते हैं। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। और इसका सही विकल्प होगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया क्या प्रोत्साहित कर सकती है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। लोगों की नहीं सुनना। बाकी तीनों नेतृत्वकर्ता की विशेषता है, तो जो नेगेटिव है हमें उसे चुनना है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को
किसके भाग के रूप में माना जा सकता है? और इसका सही जवाब है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? और इसका सही विकल्प है अकादमिक नेतृत्व। निम्नलिखित में कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? और इसका सही जवाब होगा यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। बाकी जो तीनों विकल्प है ये भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट में आए सभी नए प्रश्नों को कर लिया है। चलिए अब हम लोग थर्ड अटेम्प्ट में आए नए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यह हमारा तीसरा और लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें कौन कौन से नए प्रश्न आए हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास क्या होने की आवश्यकता होती है? 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। तुम बाएं हाथ से क्यों लिखते हो, तुम दाएं हाथ से ही लिखो। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किसके माध्यम से संलग्न कर सकता है? खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो यह था तीसरे अटेम्प्ट में आए सभी नए प्रश्न। तो इस तरह से कुल 34 प्रश्नों के सटीक उत्तरों को हम लोगों ने देखा है और इन्हीं 34 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के सही सही जवाब कर पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए मॉड्यूल की आकलन प्रश्नोत्तरी के साथ। थैंक यू।